मित्रों, महाभारत युद्ध में अनेक महान योद्धाओं ने प्रतिभाग किया था और आज आपको मैं एक ऐसे ही महान योद्धा के बारे में बताऊंगा जिसका नाम था इरावान। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी कि वह इरावान कौन था, वह किसके साथ था, क्यों आया था, उसका पराक्रम कैसा था, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। यदि आप भी इन सभी रहस्यों को जानना चाहते हैं तो कथा में अंत तक बने रहें। एक बात और कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए मित्रों, कथा का प्रारंभ करते हैं। महाभारत के युद्ध का वो 8वां दिन था। इरावान के पास इच्छानुसार चलने वाले घोड़े थे जो बड़ी संख्या में थे। वे बड़े वेग से उड़ते हुए कौरव सेना के घोड़ों पर चोट करने लगे और थोड़ी ही देर में घुड़सवारों की सेना का एक बड़ा भाग नष्ट हो गया। तब शकुनी के 6 भाइयों ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। ये थे गज, गवाक्ष, वृषभ, चर्मवान, आर्जव और शुक। उन्हें आया देख इरावान ने विचित्र अस्त्र शस्त्र वाले अपने योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम लोग इस प्रकार नीति बनाकर युद्ध करो कि दुर्योधन के ये सभी योद्धा अपने सेवकों एवं सवारियों के साथ मारे जाएं। उन वीरों ने बहुत अच्छा कहकर तत्काल ही उन 6 वीरों के सैन्य समूह को नष्ट कर डाला। सुबल पुत्र इसे सहन न कर सके और उन्होंने सब ओर से इरावान को घेर लिया। उन 6 वीरों ने लगातार बाण चलाकर उस अकेले इरावान को बहुत घायल कर दिया। तब इरावान अत्यधिक क्रोधित हो उठा और उसने तीखे बाणों से उन वीरों को मूर्छित कर दिया। इरावान ने अपने शरीर से वेग पूर्वक प्रासों को निकालकर उन्हीं के द्वारा सुबल पुत्रों पर प्रहार किया। फिर उन्हें मार डालने की इच्छा से तलवार और ढाल लेकर पैदल ही उन पर धावा बोल दिया। उधर सुबल पुत्रों की प्राण शक्ति भी लौट आई थी और वे भी इरावान को मारने के लिए दौड़ पड़े। उस अकेले इरावान ने घायल होते हुए भी बड़ी फुर्ती से पैंतरे बदल बदल कर सुबल पुत्रों के अंग प्रत्यंग काट कर गिरा दिए और थोड़ी ही देर में वे सब के सब प्राण शून्य होकर धरती पर गिर पड़े। दुर्योधन ने जब यह देखा कि इरावान ने सुबल पुत्रों को मार गिराया तो वह भयभीत हो उठा और तुरंत ही ऋष्य श्रृंग पुत्र अलम्बुश राक्षस के पास भागा। वह राक्षस शत्रुओं का दमन करने में समर्थ, मायावी और महान धनुर्धर था। बकासुर वध के कारण वह भीम का वैरी हो गया था। दुर्योधन ने उससे तुरंत कहा, इरावान बड़ा मायावी है और देखो, इसने मेरा अप्रिय करने के लिए मेरी सेना का संहार कर डाला है। अपने मायामय अस्त्रों से इसे मार डालो। बहुत अच्छा कहकर वह राक्षस इरावान को मार डालने की इच्छा से तुरंत उसके पास पहुंच गया। इरावान ने भी उसे देख लिया और उस पर घात करने के लिए उसकी ओर बढ़ा तो उस राक्षस ने अपनी माया से 2000 राक्षस घुड़सवारों की सेना उत्पन्न कर दी। इरावान की सेना उनसे भिड़ गई और शीघ्र ही उन्होंने एक दूसरे को यमलोक पहुंचा दिया। उनकी सेनाओं के नष्ट हो जाने पर वे आमने सामने थे। वे दोनों भी एक दूसरे से भिड़ गए। जैसे ही अलम्बुश निकट आया तो इरावान ने उसके धनुष को काट दिया। तब वह मायावी राक्षस क्रोध से भरकर आकाश में उड़ने लगा। इरावान भी कम न था, वो भी आकाश में उड़कर उसके अंगों को सहायकों द्वारा छिन्न भिन्न करने लगा। लेकिन यह क्या, वह राक्षस इतना मायावी था कि उसके अंग कटते ही वे पुनः नए सिरे से उत्पन्न हो जाते थे और उसे नई जवानी प्राप्त हो जाती थी। इस माया ने इरावान को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। कुपित होकर वह अपने फरसे से बड़े वेग से उस राक्षस को बारंबार काटने लगा। राक्षस के शरीर से रक्त की धारा बह निकली
और वो घोर आर्तनाद करने लगा, जो बड़ा ही भयंकर था। दोनों योद्धा एक दूसरे को मार डालने को तैयार थे। अब वह राक्षस समझ गया कि उसका सामना किसी साधारण वीर से न हुआ था। उसने जीतने के लिए अपनी माया का प्रयोग करते हुए स्वयं को बड़े आकार का बना लिया। उधर सहसा मातृकुल के नागों का समुदाय इरावान की सहायता करने आ पहुंचा। उन नागों के मध्य वो इरावान भी माया से शेष नाग की तरह बड़ा हो गया और युद्ध करने लगा। उन नागों ने उस राक्षस को इस प्रकार आच्छादित कर दिया कि उसे कुछ भी दिखाई न देने लगा। तब कुछ विचार कर उस राक्षस ने गरुड़ का रूप धारण कर लिया और उन नागों को खाने लगा। थोड़ी ही देर में उसने उन सारे नागों को खा लिया और फिर अपनी मोहिनी माया से इरावान को मोहित कर दिया। इससे पहले कि इरावान को होश आता, उस मायावी राक्षस अलम्बुस ने इरावान का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उस महावीर इरावान की मृत्यु हुई और तब जाकर दुर्योधन उस दिन शोक रहित हुआ था। वो इरावान कौन था? पांडवों के लिए उसने युद्ध क्यों किया था? असल में वो नागकन्या उलूपी और अर्जुन का पुत्र था। 12 वर्ष के वनवास के दौरान अर्जुन ने उलूपी से गंधर्व विवाह किया था। इरावान अपने मातृकुल में ही पला बढ़ा था और नागों की तरह मायावी भी था। एक बार अर्जुन जब इंद्र की सभा में गए थे तो इरावान भी वहां गया। उसने अपना परिचय दिया तो अर्जुन ने उसे हृदय से लगा लिया था और उसे अपनी सभी बातें बताकर कहा था, शक्तिशाली पुत्र, युद्ध के अवसर पर तुम हम लोगों की सहायता करना। इरावान ने सहर्ष स्वीकार कर विदा ले ली थी और उसी बात का मान रखने के लिए वो महाभारत के युद्ध में अपनी सेना लेकर पांडवों की सहायता करने आया था। तो मित्रों, कथा कैसी लगी? अपने विचार अवश्य रखें ताकि उन विचारों को समाहित किया जा सके। मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक आप सुखी और सानंद रहें। हर हर महादेव।